हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड रनर्स। काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप पर हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए आज आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप पर हम जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी धाम। जी हाँ, दिल्ली से पुरी, और वो भी बाय रोड। ये रोड ट्रिप हम अपनी कार से पूरी करने वाले हैं। और आप भी अगर इस जर्नी पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारी रोड ट्रिप इंजॉय करना चाहते हैं और इसके साथ ही जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत समय से जगन्नाथपुरी धाम जाने का सोच रहे थे। इवन एक बार तो हमने टिकट्स भी बुक करा लिए थे। बट कहते हैं ना कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक आप जा नहीं सकते हैं। बोलते हैं जिसे खुद बुलाए भगवान वही दरबार पहुंच पाता है। उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी कहाँ हिल पाता है। बस इसीलिए लगता है भगवान का बुलावा आया है। और आज हमारा एक ट्रिप फाइनल हो रहा है और जल्दी ही हम लोग निकलेंगे जगन्नाथपुरी धाम के लिए। तो जगन्नाथपुरी धाम का ये टोटल ट्रिप जो हमारा रहने वाला है लगभग 7 से 8 दिन का रहेगा। और इस 7 से 8 दिन में काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस हैं जो बीच में हम कवर अप करने वाले हैं। हमारे टोटल अगर रूट मैप की बात करें तो रूट मैप लगभग लगभग 4,000 किलोमीटर के आसपास का है। हम लोग दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और दिल्ली से स्टार्ट करके हम जाएंगे वाराणसी, काशी, जिसे मोक्ष का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद हम जाएंगे देवघर, जहां हम बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जमशेदपुर, एंड जमशेदपुर से फिर हम जाएंगे पुरी। पुरी में जगन्नाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम वहां से वापस आते हुए रांची पर एक स्टॉप लेंगे। और रांची से स्टॉप लेके हमारा प्लान है कि दिल्ली डायरेक्ट रांची से आएंगे। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस जो लगभग लगभग हमें पड़ेगा 4,000 किलोमीटर का पड़ेगा। एंड इसमें आसपास भी हमें कुछ और जगहों पर विजिट करना है, तो लगभग लगभग 4 से 4,500 किलोमीटर के आसपास में ये टोटल जर्नी हमारी रहने वाली है। तो इस यात्रा में सबसे पहला स्टॉपेज जो हमारा रहने वाला है वो है वाराणसी, जो कि दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर दूर है। वाराणसी में हम स्टे करने वाले हैं, नाइट स्टे। और कोशिश करेंगे कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, साथ ही साथ काल भैरव के दर्शन कर पाएं, और अगर पॉसिबल हुआ तो गंगा आरती देख पाएं और घाट भी जा पाएं, जैसे दशाश्वमेध घाट है, अस्सी घाट है। घाट जाने की भी कोशिश करेंगे। काशी के बाद हम लोग जाएंगे देवघर। देवघर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम काफी पुराना ज्योतिर्लिंग है, जो कि रावण के समय में स्थापित किया गया था। इसीलिए इसे रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो बाबा बैद्यनाथ धाम भी हम बहुत समय से जाने का सोच रहे थे, बट जा नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं ना, बुलावा नहीं आया था, जैसा मैंने पहले भी बोला। तो बाबा बैद्यनाथ धाम हम जाएंगे और बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद हम नेक्स्ट स्टॉप लेंगे जमशेदपुर पर। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जमशेदपुर एक काफ़ी डेवलप्ड शहर है, जिसे टाटा नगर कहा जाता है। दूसरा नाम इसका टाटा नगर भी है। जमशेदपुर में रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट जमशेदपुर से जाएंगे पुरी। और पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। जगन्नाथ धाम जो है वो 4 धाम में से एक माना जाता है। तो बोलिए आप सब मेरे साथ, जय जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आसपास में 2-3 मंदिर और हैं जहां हम रुक जाएंगे। और सोच रहे हैं कि 1 से 2 दिन हम पुरी में ही स्पेंड करें। पुरी में बीच भी है, तो बच्चे के साथ बीच भी हम जाएंगे, बीच पर भी इंजॉय करेंगे। पुरी से वापस आते हुए हम लोग अपना जो फर्स्ट स्टॉप लेंगे वो लेंगे रांची। रांची झारखंड का कैपिटल है और धोनी का शहर भी है। तो रांची पे रुकेंगे हम। और रांची से फिर नेक्स्ट डे हम लोग डायरेक्ट दिल्ली ट्रेवल करेंगे, जो कि लगभग लगभग 1,300 किलोमीटर है। तो 24 घंटे के आसपास का जर्नी रहेगा हमारा। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। सो आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी पर हमारे साथ चलिए। तो बोलिए जय जगन्नाथ जी।